हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज माय फर्स्ट एवर ब्लॉग। मैं मिनी ब्लॉग्स तो डालती रहती हूँ बट ये मेरा पहला लॉन्ग ब्लॉग है। तो हम सब लड़ झगड़ के रेडी होके तैयार हो गए और हम लोग निकल गए ऑटो से मेट्रो स्टेशन की ओर। पहली बार अपने मेरठ की मेट्रो स्टेशन में बैठने वाली थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी और हम लोग जा रहे थे दिल्ली। और मैंने यहाँ आते ही सबसे पहले एक ही लाइन बोली कि बेगमपुर मेट्रो स्टेशन में आपका स्वागत है। ये ना अंडरग्राउंड था और हम लोग ना एस्केलेटर से नीचे उतर गए, लेकिन ये इतनी सारी सीढ़ियां उतर के नीचे आए क्योंकि इसको डर लग रहा था। तो मैं, कोमल, जय और रूथ, हम 4 जने जा रहे थे दिल्ली। यहाँ पे हमने टिकट्स परचेज करी और उसके बाद हम निकल गए मेट्रो के लिए। फिर हम लोग अपने टिकट्स लेके एएफसी गेट से निकल गए। फिर इस रूट को यहाँ पे भी डर लग रहा था। बस हर जगह डरती रहती है भाई, ये बहुत डरती है ये। सारी पागलबंदियों के बाद हम लोग बेसमेंट में आए और हम लोग अपने मेट्रो का वेट कर रहे थे। और फिर मुझे एक सडन रियलाइजेशन हुआ कि वाओ, हमारा मेट्रो स्टेशन भी बन गया और हमारा मेरठ भी कितना ग्रो कर रहा है। ऑल द एप्रिसिएशन गोज टू मिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड बीजेपी सरकार। हाँ भाई, मैं अंधभक्त हूँ, बीजेपी भक्त हूँ। और ये सारे मेट्रो में बैठ के तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे इन्हें पता नहीं कौन सा सोना चांदी मिल गया हो। जो भी हो, मजे तो पूरे आ रहे थे हम लोगों को भी। यहाँ पे मुझे सबसे प्यारा व्यू इधर का ही लगा। ये पता नहीं कौन सा एरिया था, बहुत ही अच्छा व्यू था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इसको शूट कर लिया। तो गाइस, फाइनली इतना सारा एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए दिल्ली के आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और वहां से ली हमने सरोजनी के लिए दूसरी मेट्रो। और यहाँ पे भी इतने ड्रामे कर रही थी ना, इतना डर रही थी फालतू में, पता नहीं क्या ही करती रहती है ये। फिर हमने टिकट काउंटर से टिकट्स लिए और वहां पे एक सियापा हो गया। कहीं जया जाए और कुछ करे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहस कर चुकी हूँ एक जगह। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बहस कर चुकी हूँ। जो गार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो पता नहीं कौन पुलिस वगैरह होता है उनसे। क्यों? क्योंकि मैं उनकी चेकिंग की वीडियो बनाने लगी थी और उन्होंने कहा था कि वीडियो मत बनाओ और पता नहीं क्या ही हो गया। फिर मेरे से वीडियो डिलीट करा दी। बाय द वे, पता है वहां गलती मेरी नहीं थी, उन्हीं लोगों की थी और इसलिए शायद वो डर गए और उन्होंने मेरी वीडियो डिलीट करा दी। कभी आप लोग मेट्रो में जाओ ना, सबसे पीछे चले जाना। ऐसा फील आता है कि हम खुद ही मेट्रो चला रहे हैं। बहुत मजा आया था मैं पीछे खड़े होके। तो इतने सारे कलेशों के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए सरोजनी मेट्रो स्टेशन। जैसे हम लोग मार्केट के लिए अंदर एंट्री कर रहे थे, वहीं मेरी भीड़ देख के तो हो गई हालत खराब की। भाई मुझसे तो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाई ने कहा तुझे ही चलती ना सरोजनी एक्सप्लोर करने की, अब चल तू अंदर, चाहे मरेगी या जिएगी, अंदर तो तू जाके ही रहेगी। तो फाइनली हम लोग भीड़ को क्रॉस करते हुए एंट्री कर चुके थे सरोजनी मार्केट में। बहुत सुना ना आप लोगों ने सरोजनी मार्केट के बारे में। मैं भी बहुत एक्साइटेड होकर गई थी बट मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा है। मैं तो कभी दोबारा जाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट हाँ, गई थी तो हमने कुछ एक दो चीजें ले ली थी कि आए हैं और लेके ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता यार। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा। थक और जाता है इसमें। हालत इतनी गंदी हो चुकी है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब हम वापस बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पे ना ये डांस कर रहे थे एक भैया, गौतम पासवान है ये। हमें तब तो पता नहीं चला ये कौन है, बट हमने घर पे आके जब रील्स में देखा ना इन्हें, जिस दिन हम घर पे आए थे ना उसी दिन सडनली हमारी फीड्स में इनकी रील शो होने लगी। तब हमने कहा अरे यार, क्या ही चांस मिस कर दिया हमने। उसके बाद बहुत सारा टाइम वेस्ट करके थोड़ी बहुत शॉपिंग करके हम लोग निकल गए अपने मासी के घर। दोबारा से वही मेट्रो स्टेशन गए, टिकट्स ली, मेट्रो ली, बहुत सारे कलेश, ड्रामे, सेल्फीज, स्नैप्स, बहुत कुछ किया हमने रास्ते में। और मेट्रो स्टेशन पे हमें हमारी मामी भी मिली थी तो वहां हम कैप्चर करना भूल गए, बट उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सनसेट का व्यू इतना प्यारा था, फिर मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। फिर हम लोगों ने स्टेशन से मासी के घर तक के लिए करी ये टर्री वाली, पता नहीं क्या रिक्शा सा था, क्या था, हम सारे देख के ऐसे पागल हो गए। इतने मजे कर रहे थे ना इस रिक्शा में बैठ के, बस देख ही रहा होगा कि हम क्या क्या ही करे जा रहे थे। और बीच रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देख के हम अब बहुत ज्यादा हंसते हैं। हमने इसको पूरे रास्ते, पूरे घर पे जाके इसको इतना रुलाया कोमल को कि ये रोती रोती पागल हो चुकी थी, लेकिन हमने इसको रुलाना नहीं छोड़ा। और इसका रोना भी लॉजिकल था, बेवकूफ है ये। तो गलिया चौबारा क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए मासी के घर और वहां पे जाते ही हमारा स्वागत हुआ चाय नाश्ते के साथ। और वहां जाके भी इसका कंटिन्यू रोना शुरू ही था। और वहां पे भाभी बहुत प्यारी थी जिन्होंने हमारे लिए इतनी सारी अरेंजमेंट करी, थैंक्स टू हर। फिर हम लोग चाय नाश्ता रोना धोना करके कोमल का हम लोग निकल गए इंडिया गेट घूमने के लिए। सब बस का वेट कर रहे हैं और 2 जने वहाँ कहीं कुछ खा रहे हैं। हम लोग सारे जब बस का वेट कर रहे थे तब यही दोनों भैया थे जो कुछ खाने चले गए थे। फिर जैसे तैसे हमें इंडिया गेट के लिए बस मिली और इस बस में बहुत भीड़ थी, बट क्या करें, जाना तो था ही, तो हम लोग इसमें चल दिए। गाइस, बस में हमें सीट नहीं मिली और हम खड़े खड़े जा रहे हैं। और भाभी हमारी पता नहीं कहाँ है। वही भाभी मिल गई गाइस, बहुत ढूंढ ढांड के बाद हमें भाभी मिली है। भैया ढूंढ के लेके आए। तो बस में भी बकवास करते हुए आ गए हम लोग बस स्टॉप पे और यहाँ से हमें लेनी थी दूसरी बस, जो कि हमें बहुत देर तक नहीं मिली थी। हम लोग वहां पे भी वेट ही कर रहे थे क्योंकि काफी लेट हो चुका था ना, और फिर भी हमें घूमने की चुल थी। जब दूसरी बस मिली तो इसमें हमें जगह भी मिल गई और ये खाली भी थी, तो हम लोग खुशी खुशी गए बैठ के। और इन लोगों को जगह मिलने के बाद भी खड़े होने की चुल थी, पता नहीं क्यों। और सबसे बड़ा सियापा पता है कहाँ हुआ? इंडिया गेट के अंदर एंट्री करने के बाद, क्योंकि वहां से सबको भगाया जा रहा था। फिर भी हम इतने ढीठ है ना कि हम लोग वहां पे मजे करके ही आए पूरे अपने। और यहाँ पे मैं सस्ते व्लॉगर्स की तरह व्लॉगिंग कर रही थी, वो भी सेल्फी स्टिक से। पता नहीं क्या ही भूत चढ़ रहा था मुझे, लेकिन सब मेरे साथ इन्वॉल्व हो गए थे और सब मेरे साथ व्लॉग बना रहे थे मेरा। पता नहीं कौन सा व्लॉग था ये। फिर मैं आगे गई थोड़ा और मैंने पूछा इनसे कि मैं कहाँ आई हूँ, तो इन्होंने कहा बस तेरा व्लॉग तो चल गया, अगर तूने ऐसा कुछ पूछ लिया तो। जहाँ आई है तुझे यही नहीं पता घूमने का इंडिया गेट। फिर हम लोग यहाँ ढीठ की तरह घूमते रहे। हमें सब पुलिस वाले बोल भी रहे थे कि बाहर जाओ बाहर जाओ, हम फिर भी घूमे जा रहे थे क्योंकि और भी तो पब्लिक थी भाई, हम अकेले थोड़ी आए थे जो अकेले जाते। सारा एक्सप्लोर करने के बाद हमने फोटोज, वीडियोस, क्लिप्स, स्नैप, व्लॉगिंग सब करा वहां पे, सब ढीठ की तरह। भाई बहुत गंदे समय पे आया, हमें भगाया जा रहा है और हमारा मुंह उतरा हुआ है, फिर भी हम ढीठ की तरह सेल्फीज फोटोज लिए जा रहे हैं। देखा वहां पे भी मैं यही बोल रही थी। खैर, सब कुछ करने के बाद फिर मैंने भैया और भाभी की कुछ क्लिप्स ली जिनसे मैंने इनकी एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो भी एडिट करी और इन लोगों को बहुत पसंद आई।
फिर हम लोग चले गए एग्जिट की तरफ और हमारा घर जाने का भी टाइम हो रहा था, मेरठ आना था वापस, बट हम लोग फिर भी लेट पे लेट हुए जा रहे थे और घर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहां पे भी हमने बाहर एग्जिट के टाइम पे भी बहुत सारी फोटोज वीडियोस क्लिक करी। फिर हम लोग फाइनली आ गए बाहर, और बाहर भी इतना अच्छा व्यू था ना, बस हम लोग घूमे घूमे ही जा रहे थे। और बाहर आके भी हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी, बहुत सारी। यहाँ तो सेल्फी स्टिक लेके पूरी ब्लॉगर बन रही थी मैं, और इन्हें देखो कैसे अंधे लग रहा है चश्मा लगा लगा के। फिर सबने बारी बारी अपनी फोटोज क्लिक कराई, फोटोज क्लिक करी, और फिर हम लोग दोबारा पहुंच गए बस स्टैंड पे। बस का वेट कर रहे थे और हमें काफी देर हो गई थी और हमें बस बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, और हमारे घर से कॉल पे कॉल आए जा रहे थे कि हम कब निकलेंगे मेरठ के लिए। फिर हम बस स्टैंड से सीधा गए मासी के घर। वहाँ पे भैया भाभी ने बहुत कुछ अरेंजमेंट कर रखी थी हमारे खाने पीने की, और बाहर से भी बहुत कुछ मंगाया था। और इतनी थक गई थी, भूखी थी कि मैं उन सबकी क्लिप्स लेना ही भूल गई। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग घर जाएंगे अब कैब से, क्योंकि मेट्रो तो मिलने वाली थी नहीं। फिर इन्होंने पेट्रोल पंप पे कैब रोक दी थी, ये सीएनजी वगैरह का कोई सीन था तो वो करवाने के लिए। और रात में इतना प्यारा व्यू था ना पूरी सड़क पे, मैंने स्नैप ली। और फिर उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के भी इतने मजे करे, इतनी सारी रील्स बना ली, इतनी सारी फोटोज ले ली, पता नहीं क्या क्या ही कर रहे थे। और हमें नींद भी नहीं आ रही थी, सबसे बड़ी बात तो यही है, रील्स पे रील्स बन रही थी हम लोगों की तो बस। और बेचारे जय को इतनी जोर से नींद आ रही थी, और ये हमारे ड्रामे देख देख के परेशान हो गया था कि हम कर क्या रहे हैं। और पर्सनली मुझे रात इतनी पसंद है ना कि मुझे पूरी रात ऐसे घुमाते रहना, मैं आराम से घूमती रहूंगी। फाइनली थका के हमने मेरठ में एंट्री ली, और मेरठ भाई मुझे लिटरली बहुत सही लगता है, और ज़्यादा मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, मेरे को अपना घर ही प्यारा है भाई सबसे ज़्यादा। ये तो फाइनली आ गए हम घर, और हमारा ओम वेट कर रहा था बेचारा गेट पे। तो फाइनली हम घर पहुंच गए, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।